नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने चारों ओर ऐसे लोग होना जिन पे आप विश्वास नहीं कर सकते मुश्किल होता है। उससे और भी मुश्किल होता है किसी की मृत्यु से सामना करना, भले ही आप उस इंसान को पसंद ना करते हो तो भी। और क्या हो अगर वो मृत्यु नॉर्मल या नेचुरल ना हो। चलिए पता करते हैं हमारी आज की कहानी से बंद कमरे का रहस्य। उदयपुर की खूबसूरत झीलों और भव्य महलों से घिरे छोटे से शहर में राजवंश परिवार की प्राचीन हवेली स्थित थी। ये हवेली अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने अंधेरे रहस्यों के लिए भी मशहूर थी। एक रात भयानक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। सुबह होते तक रतन राजवंश, जो परिवार का बड़ा बेटा और वारिस था, उसको उसके कमरे में मृत पाया गया, पर दरवाजा अंदर से बंद था। कमरा पूरा अस्त व्यस्त था। फर्नीचर उल्टा पुल्टा, फर्श पर टूटी हुई गुलदान और पर्दों पर खून के छींटे थे। रत्न का शव फर्श पर पड़ा था। उसके चेहरे पर सदमे और डर की झलक थी। सिर पर एक गहरी चोट थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी अंदर से कुंडी लगी हुई थी। आखिर कातिल भागा कैसे? पुलिस मौके पर पहुंची, जिसका नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, जो अपनी तेज बुद्धि और अडिग संकल्प के लिए जाने जाते थे। ये सिर्फ हत्या नहीं, एक पहेली है, उन्होंने कमरे का मुआयना करते हुए खुद से बड़बड़ाया। राजवंश परिवार को हॉल में बुलाया गया। उस रात हवेली में 4 लोग मौजूद थे। कविता, रतन की पत्नी, जो अपने विवाह से नाखुश थी। सुरेश, रतन का छोटा भाई, जो उससे जलता था क्योंकि वह परिवार का वारिस था। मीरा, एक वफादार नौकरानी जो दशकों से परिवार की सेवा कर रही थी। और आखिर महेश, रतन का बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर, जिसके साथ हाल ही में वो वित्तीय लेन देन को लेकर विवाद कर रहा था। हर किसी के पास मकसद था, लेकिन सभी अपनी बेगुनाही की कसम खा रहे थे। इंस्पेक्टर राजवीर ने जांच शुरू की और सबूतों को जोड़ने लगे। शरीर के पास टूटी हुई फूलदान, बिस्तर के नीचे खून से सना हुआ रुमाल, खिड़की की कुंडी पर उंगलियों के निशान, लेकिन जबरन घुसने के कोई संकेत नहीं। अध जला एक खत जिसमें लिखा था, अगर तुम नहीं माने तो मैं। इंस्पेक्टर ने अपनी पूछताछ शुरू की। कविता ने दावा किया कि वह अपने कमरे में थी और हत्या के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसका रत्न से तनावपूर्ण रिश्ता सबको पता था। सुरेश को बगीचे के पास पाया गया। उसने कहा कि वह टहलने गया था। उसकी रत्न से जलन किसी से भी नहीं छुपी थी। मीरा ने रोते हुए कहा कि वह नौकरों के कमरे में थी। वह वफादार थी, लेकिन उसे परिवार के कई राज पता थे। महेश ने माना कि वह रात को रत्न से मिलने आया था, लेकिन जल्दी ही चला गया था। उनकी बहस को एक नौकर ने सुना था। इंस्पेक्टर राजवीर ने खिड़कियों की कुंडियों पर उंगली के निशानों को फिर से देखा। वे धुंधले थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। उन्होंने कमरे के नक्शे को दोबारा देखा और मुस्कुराए। हत्यारा कमरे के बाहर नहीं गया। उन्होंने सभी को हॉल में बुलाया। बंद कमरे की गुत्थी सुलझ गई है, कातिल हमारे बीच ही है। कविता की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, तुम ही थी जिसे अलमारी में छिपे बने गुप्त रास्ते के बारे में पता था। तुम उसी रास्ते से भागकर अंदर से दरवाजा बंद करके भाग गई थी। कविता का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने खून से सना रुमाल और अधजला खत दिखाया, जो उसने तलाक के झगड़े के चलते रत्न को लिखा था। आखिरकार वह टूट गई और बोली, हाँ मैंने किया। मैं उसके जुल्म और नियंत्रण से थक चुकी थी। मैं आज़ादी चाहती थी।
मेरी मेरी मंशा उसे मारने की नहीं थी, पर लड़ाई के दौरान गलती से ऐसा हो गया। इंस्पेक्टर राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, झूठ और धोखा कभी छुपे नहीं रहते, सच हमेशा बाहर आ जाता है। कविता को गिरफ्तार कर लिया गया और बंद कमरे का रहस्य सुलझ गया, लेकिन विश्वासघात और दर्द की गूंज अभी भी राजवंश हवेली में गूंज रही थी। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।